Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of RRB NTPC 2025 एग्जाम ऑफ 14 जून सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 14 जून यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका NTPC 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो आपका जीके जीएस पोर्शन और कुछ क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के पोर्शन से मिले हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी आपका इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज त्रिकोण युद्ध के रूप में भी जाना जाता है 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन तीन महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था। द त्रिपटित स्ट्रगल ऑल्सो नोन एज द कनौज ट्रायंगल वार टुक प्लेस इन द 8th and 9th सेंचुरी बिटवीन विच ऑफ दिस थ्री ग्रेट इंडियन डायनेस्टी। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था। इन विच हड़प्पन सिटी कॉटन वाज ग्रोन। तो मेहरगढ़ में जो कि आपका उगाया जाता था, तो मेहरगढ़ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया 2025 तक भारत की कितनी राष्ट्रीय भाषाएं होंगी। तो आपका 22 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन 2025 देयर आर 22 scheduled language recognized in the 8th schedule to the Constitution of India. These languages are Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली और या पंजाबी, संस्कृत सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। 2025 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को जो कि मान्यता दी गई है। ये भाषाएं जो कि आपका ये निम्नलिखित है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा। वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स बी हेल्ड। तो दिल्ली में जो कि आपका होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2025-26 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हाट इज़ द एस्टिमेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2025-26। तो 6.2 जो कि आपका रहने का जो कि संभावना है, तो 6.2 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू एड अ न्यू स्लाइड इन अ पावर पॉइंट। तो Ctrl+M जो कि आपका शॉर्टकट की यूज होता है, तो राइट आंसर आपका Ctrl+M हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 29 जो कि आपका है, तो राइट आंसर 29 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया। तो गोदावरी जो कि आपका है, तो राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ठुमरी का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में होता है। इन विच क्लासिकल डांस इज ठुमरी यूज। तो कथक में जो कि आपका होता है, तो कथक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उत्तरी मैदान का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है। Approximately how many kilometer is the extension of the northern plains of east to west। तो 2400 किलोमीटर यानी 2400 किलोमीटर जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा कथन जो कि गलत था। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पहला था आपका उपधातु अलग अलग जगह में फैली हुई है। द मेलोइड्स आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट एरियाज। तो ये आपका राइट कथन है। नेक्स्ट था आपका कि धातु और अधातु को जिग जैग रेखा अलग करती है। जिगजैग लाइन सेपरेट मेटल एंड नॉन मेटल्स। तीसरा था आपका अधातु वाष्पशील और गैसीय होती है। नॉन मेटल्स आर वोलेटाइल एंड गैसियस। चौथा था आपका धातु आवर्त सारणी के दाईं ओर होती है। मेटल्स आर ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि हो जाएगा, जो कि आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। वहीं बात कर ले मेटल्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द लेफ्ट एंड इन द मिडल पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी धातु आमतौर पर आवर्त सारणी के बाईं ओर और
मध्य भाग में जो कि पाई जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह 1857 की क्रांति के समय नहीं हुआ था? विच ऑफ द फ्लोइंग रेविलियंस डिड नॉट ऑकर ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट? तो आपका बिरसा मुंडा रिविलियन जो कि बिरसा मुंडा विद्रोह जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले, बिरसा मुंडा रिविलियंस हैपेंड इन 1899 to 1900 while the revolt of 1857 happens before that। बिरसा मुंडा विद्रोह जो कि आपका 1899 1900 में जो कि हुआ था, जबकि 1857 की क्रांति उससे पहले हुई थी। तो आपका एक ऑप्शन बिरसा मुंडा विद्रोह जो कि दिया गया होगा तो वो जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 1857 की क्रांति का जो कि समय से पहले का बात कर रहा है। चलिए, तो ये रहा जो कि क्वेश्चन आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन होकर आप लोग बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को रीड आउट कर सकते हैं या और भी किसी शिफ्ट के क्वेश्चन को आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।